श्री कृष्ण। दोस्तों, अक्सर हम जो भी और जैसा भी खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसका सीधा असर हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क पर तो पड़ता ही है, साथ ही हमारे व्यवहार और आचरण पर भी पड़ता है। और हमारा व्यवहार और आचरण जैसा होता है, उसी पर हमारे जीवन की सफलता या असफलता निर्भर होती है। दोस्तों, रसोई घर की शान कहे जाने वाली महिलाएं सुबह सुबह रसोई घर में न जाने कई ऐसी गलतियां करती हैं, कई ऐसा भोजन तैयार करती हैं जो मनुष्य के लिए अमृत रूपी भोजन कभी कभी विष बन जाता है। आज हम आपको बताएंगे सुबह के समय किस समय स्त्री को भोजन बनाना चाहिए, जो कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समय जो भी स्त्री सुबह के समय भोजन बनाती है, वह भोजन स्वयं अमृत से बढ़कर माना जाता है। इसे आकर स्वयं भगवान ग्रहण करते हैं। दोस्तों, खाना कैसा होना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और खाना खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही डिटेल में बताया गया है। अच्छा और अच्छे तरीके से बना हुआ खाना हमेशा ही हमारे लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि खाना बनाने वाले को भी कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे उसके बनाए खाने से घर परिवार में सबको फायदा हो सके। खासकर यदि घर की महिलाएं उन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए खाना बनाएं, तो उस घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और घर के लोग मुसीबतों से दूर रहते हैं। उन सभी नियमों में सबसे बड़ा नियम यह है कि घर की महिलाओं को खाना हमेशा सुबह जल्दी उठकर बना लेना चाहिए। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो आइए हम एक कहानी सुनते हैं जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए। बहुत पहले एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश बहुत ही होशियार और हुनरमंद कुंभकार था, जो कि मिट्टी से ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर बर्तन, खिलौने और अन्य चीजें बनाता था कि लोग देखकर हैरान रह जाते थे। उसकी बनाई हुई चीजों को खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। इस प्रकार अपनी कला से वो अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। उसने अपने लिए एक बड़ा सा घर और अन्य सुख सुविधा की वस्तुएं भी जुटा ली थीं। लेकिन दुर्भाग्य से अपने माता पिता की मृत्यु के बाद रमेश अपने बड़े से घर में अकेले ही जीवन यापन करता था। उसकी बुआ से उसका ये अकेलापन देखा नहीं गया और उन्होंने अपने रिश्ते की एक सुंदर सी लड़की शांति से उसकी शादी करा दी। शांति सुंदर तो थी, लेकिन बहुत ही आलसी थी। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। उसे नींद बहुत प्यारी थी, जबकि रमेश को भोर में उठकर नित्य कर्म निपटाकर अपना काम शुरू करने की आदत थी। शांति सुबह देर से उठती थी और थोड़े बहुत काम किए नहीं कि फिर से सो जाती थी। आलस की मारी वो शाम तक सोई ही रहती थी और फिर जैसे तैसे आलस करते हुए ही खाना बनाती थी। घर में ना तो पहले की तरह साफ सफाई थी और ना ही रमेश को समय पर अच्छा खाना मिलता था। घर में कोई बड़ा भी नहीं था जो शांति को डांटता समझाता। शादी के कुछ महीनों तक तो रमेश ने सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि इससे तो वो कुंवारा ही ठीक था। कम से कम समय पर काम पर चला जाता था, घर में सफाई रखता था और अपने हाथों से समय पर खाना बनाकर खा भी लेता था। यहां तो दोपहर होने तक खाना बनने का नाम ही नहीं होता था। अब उसे शांति के व्यवहार और आदतों से चिढ़ होने लगी थी, लेकिन जैसे तैसे निभाना तो था ही, सो चुपचाप निभा रहा था। शांति को उसने प्यार से, डांट से, हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन शांति थी कि सुधरने का नाम ही नहीं लेती थी। धीरे धीरे रमेश के बर्दाश्त की सीमा खत्म हो रही थी और वो गुस्से में रहने लगा था। समय पर खाना न मिलने पर उसे अक्सर काम पर जाने में देरी हो जाती थी। कई बार तो वो भूखा ही चला जाता था। फिर दिन भर भूख के कारण वो चिड़चिड़ाता रहता था। इन सभी बातों का बुरा असर उसके काम पर पड़ रहा था। उससे पहले की तरह काम नहीं हो रहा था। आमदनी कम होते होते इतनी कम हो गई कि उसका मुश्किल से गुजारा हो रहा था। पैसों की कमी के चलते अब शांति और रमेश के रोज झगड़े होते थे, जिससे दोनों ही परेशान हो गए थे। रमेश की बुआ को किसी ने इस बात की खबर दी तो वो अपने भतीजे गृहस्थी को देखने आई। रमेश के घर की हालत देखकर ही बुआ की अनुभवी आंखों ने सब भांप लिया। बुआ के सामने रमेश और शांति बहुत शर्मिंदा हो गए, क्योंकि पैसों की कमी से वे उनकी ढंग से आवभगत भी नहीं कर पा रहे थे। अकेले में शांति ने बुआ से रमेश की शिकायत कर दी कि वो उसका ध्यान नहीं रखता है और लड़ता है सो अलग। बुआ ने शांति की बात को ध्यान से सुना, हालांकि वो जानती थी कि गलती किसकी है। उन्होंने शांति को सही राह दिखाने की सोच ली।
दूसरे दिन बुआ ने आराम से सो रही शांति को भोर में ही जगाया और उसे घर की साफ सफाई करने के लिए कहा। बुआ की डांट के डर से शांति बेमन से उठी और काम पर लग गई। बुआ ने भी शांति की मदद की, जिससे घर चमचमा उठा। अब बुआ ने शांति को जल्दी से नहा धोकर तैयार होने के लिए कहा। शांति उनकी इस बात को भी मना नहीं कर पाई और जल्दी से नहाकर आ गई। अब बुआ ने उसे भोग बनाकर भगवान की पूजा करने के लिए कहा। शांति ने ऐसा ही किया। चमचमाते हुए घर में भोग और धूप दीप की सुगंध फैल गई तो अपने आप ही घर का वातावरण प्रसन्न हो गया। पूजा करने के बाद अब शांति को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसका सारा आलस पल भर में ही छू मंतर हो गया और वो प्रसन्न मन से जल्दी से खाना बनाने की तैयारी में जुट गई। रमेश के जागने से पहले ही उसने घर में जो था उसी से अच्छा सा खाना बना लिया। नित्य समय पर रमेश उठा तो घर की रौनक देखकर बहुत खुश हो गया। उसने भी जल्दी जल्दी नहाया और भगवान की पूजा की। रसोई से आ रही खाने की महक से उसकी सोई भूख जाग गई और जब शांति चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसके सामने खाने की थाली ली आई तो वो शांति के बदले हुए व्यवहार से हैरान रह गया। उसने बुआ की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। रमेश सब समझ गया। उसने बहुत तसल्ली से खाना खाया और शांति को बड़े ही प्यार से देखा। रमेश की नजरों में अपने लिए प्यार देखकर शांति को भी सब समझ में आ गया। उस दिन शादी के बाद पहली बार रमेश भरे पेट घर से निकला था। अच्छे खाने के असर से दिन भर उसका मन काम में लगा रहा, जिससे उस दिन उसकी अच्छी कमाई हुई और शाम को वो खुशी से घर लौटा। शांति को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वो जैसा बुआ बताकर गई थी वैसा ही करती थी। सुबह जल्दी उठकर खाना बनाने से रमेश कभी भी काम पर भूखा नहीं गया। समय पर खाना खाने से उसका चिड़चिड़ापन दूर हो गया और वो पहले की तरह काम पर ध्यान देने लगा। उनके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। तो देखा आपने दोस्तों कि केवल सुबह जल्दी खाना बन जाए तो उससे कितना फायदा हो सकता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि रसोई घर में ही परिवार का भाग्य तय होता है। एक स्त्री अपने घर को कैसे रखती है, इसी पर पूरे परिवार की किस्मत टिकी हुई होती है। अगर स्त्री देर से जागती है, देर से भोजन बनाती है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव उस घर में रहने वाले लोगों पर पड़ता है। घर की जितना स्वच्छ और सुंदर रखा जाता है, उतनी ही घर में खुशहाली बढ़ती है। इसीलिए महिलाओं को हमेशा अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए। भोजन हमेशा सुबह जल्दी बनाना चाहिए। देर से बनाए हुए भोजन पर अशुभ शक्तियां अपना हक जमा लेती हैं। शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि देर से बने भोजन पर प्रेत तथा अन्य अशुभ शक्तियां अपना अधिकार कर लेती है और ऐसा भोजन करने से उस व्यक्ति की अधोगति होती है, घर में दरिद्रता आती है, घर में क्लेश होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना जल्दी रसोई घर में भोजन बनता है उतनी ही जल्दी घर की तरक्की होती है। साथ ही रसोई घर को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। रसोई घर में कभी झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। रात्रि में रसोई घर में झूठे बर्तन होते हैं तो उस घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। दोस्तों, घर के पुरुषों का भाग्य स्त्रियों के ऊपर टिका होता है। इसीलिए घर की स्त्रियों का भी सदैव सम्मान करना चाहिए। जिस घर में स्त्रियों का अपमान किया जाता है उस घर में मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। साथ ही स्त्रियों को भी अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और